शेख हसीना शी सेड आई वांट टू गो बैक टू बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी। अगर वो चली जाती है वापस, जाहिर सी बात है उनको सजा मिलेगी, उनको खुला नहीं छोड़ेंगे। वो सजाए मौत मिले, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिले। ये जो भारत के खिलाफ हेट्रेड है, इसमें जमात इस्लामी का हाथ है और जो बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं उनका हाथ है, एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू पाकिस्तान। ये पाकिस्तानी एजेंट है एंड वी शुड रियलाइज दैट टुवर्ड्स आवर ईस्ट देयर इज अ रेडिकल इस्लामिस्ट पाकिस्तानी प्रेजेंस और उसका नाम जमात इस्लामी है। उनकी जबान अलग हो सकती है। शेख हसीना विल नॉट गेट जस्टिस। दोस्तों 3 दिन पहले शेख हसीना, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, उन्होंने एक डिक्लेरेशन करा है कि सडनली शी सेड आई वांट टू गो बैक टू बांग्लादेश, मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी और जो भी अगर ट्रायल है मैं फेस करूंगी वगैरह वगैरह। ये उन्होंने बोल दिया शेख हसीना ने, और शेख हसीना ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी। अब बांग्लादेश में कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, वी वांट यू टुमारो, आप तो कल ही आ जाओ। मैं इसके पीछे भी आपको पूरी पॉलिटिक्स समझाता हूं कि शेख हसीना ने जो किया वो क्यों किया और बांग्लादेश में जिनको खुजली हो रही है वो खुजली क्यों हो रही है। दोस्तों देखिए, एक दो बातें समझनी पड़ेंगी हमें। सबसे पहले शेख हसीना ने ऐसा क्यों किया। बात यह है कि अगर शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं, जाहिर सी बात है उनको पनिशमेंट मिलेगी। अब या तो शेख हसीना की बात हो गई है बांग्लादेशी अथॉरिटीज के साथ कि ठीक है, तुम मुझे पनिश करना, तुम मुझे हाउस अरेस्ट के अंदर रखना और मैं अपने घर के अंदर रहूंगी, उसको तुम सब जेल डिक्लेयर कर देना और उसके बाद ठीक है मैं वहीं पे रहूंगी और जितने भी मेरे दिन है जीवन के मैं वहां पे काटूंगी। अब दोस्तों आप ये बोलेंगे कि जब वो भारत में कंफर्टेबल हैं तो बांग्लादेश क्यों जाना चाहती है। दोस्तों कारण यह है कि जो उनकी पार्टी है आवामी लीग आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा परेशानियों से गुजर रही है। बहुत ज्यादा परेशानियों से आवामी लीग गुजर रही है। आवामी लीग जो है, जब शेख हसीना वहां से निकल गई बांग्लादेश से और भारत आ गई, तो एक एक करके आवामी लीग के लीडर्स को टारगेट किया गया। शेख हसीना ने जी ऐलान किया है कि मैं इस दिसंबर में वापस बांग्लादेश जाऊंगी और वहां पर सरेंडर करूंगी। ये शेख हसीना का बाकायदा सोशल मीडिया पर एक बयान भी आया, एक वीडियो भी उन्होंने जारी की है अपने लोगों के लिए जो उनके चंद गिने चुने सपोर्टर्स बाकी रह चुके हैं। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश में जो बसने वाले लोग हैं उनकी तरफ से क्या जवाब आया है, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शेख हसीना वाजिद को इसी की अपनी बनाई गई क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से बाकायदा सजाए मौत भी दी जा चुकी है, प्रोटेस्टर्स को कत्ल करने, स्टूडेंट्स को कत्ल करने के इल्ज़ाम में। आगे से बांग्लादेश की अवाम और ख़ासकर जो उसकी हुकूमत में बैठे हुए चंद लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया शेख हसीना को कि तुम कल ही आ जाओ, हम तुम्हें अच्छे तरीके से देख लेंगे, यानी तुम्हारा हमने बंदोबस्त किया हुआ है। और जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, जो स्टूडेंट्स लीडर्स हैं जिनके लोग बाकायदा कत्ल किए शेख हसीना वाजिद ने प्रोटेस्ट के दौरान, उन्होंने तो बाकायदा कहा है कि हमने फांसी घाट भी तुम्हारे लिए तैयार कर रखा है। तो इस पर ये गोबर आरिया जो है चीख रहा है, सिर्फ गोबर आरिया नहीं, भारत का सारा मीडिया चीख रहा है कि बांग्लादेश के जो लोग हैं वो दहशतगर्द हैं और उन सब के पीछे ISI है, जमात इस्लामी जितनी भी है वो ISI का ही एक रूप है जो बांग्लादेश में बाकायदा ग्राउंड को कंट्रोल करती है, यानी स्ट्रीट पावर है उनके पास। और शेख हसीना वाजिद वहां जाएगी तो उसका हाल बहुत बुरा किया जाएगा, उसे कत्ल कर दिया जाएगा या फिर अगर हुकूमत ने कुछ किया तो लाजमी तौर पर उसे फांसी दी जाएगी। तो खैर सुनते हैं गोबर आरिया का तजिया कि वो इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहा है। बांग्लादेशी तैयार बैठे हैं, शेख हसीना वाजिद ने 6 महीने आगे की डेट दे रखी है, हालांकि जाना होता तो आज कल भी वो जा सकती, जाना वगैरह उसने कुछ नहीं है, सिर्फ जो उसके गिने चुने लोग हैं बांग्लादेश में मौजूद उन्हें थोड़ा सा हौसला शौसला दिया उसने कि आप गुजारा करो, मैं भी आ रही हूँ तुम लोगों के पीछे। बहरहाल सुनते हैं कि पाकिस्तान पर गोबर आरिया कैसे इल्ज़ाम लगा रहा है कि सारा काम पाकिस्तान कर रहा है। कई लोगों को मार दिया, कई लोगों को जेल में डाल दिया, कई लोग भाग गए विदेश। अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश जाती हैं तो फिर आवामी लीग में एक नई जान आ जाएगी। आज की तारीख में इट इज प्रीटी मच लीडरलेस। और चाहे आप तारिक रहमान की पार्टी का नाम लीजिए, ठीक है, चाहे आप शेख हसीना की पार्टी का नाम लीजिए, ये दो जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं बांग्लादेश में, ये फैमिली कंसर्न्स हैं। अगर वो चली जाती है वापस, जाहिर सी बात है उनको सजा मिलेगी, उनको खुला नहीं छोड़ेंगे। बिकॉज जितनी भी गोटियां फिट कर रखी हैं चेस बोर्ड पे, जितने भी प्यादे वहां पे लगा रखे हैं, देयर इज नो वे दैट शेख हसीना कैन एस्केप पनिशमेंट आफ्टर गोइंग टू बांग्लादेश। वो हो ही नहीं सकता। उनको पनिशमेंट मिलेगी, वो सजाए मौत मिले, लाइफ इंप्रिजनमेंट मिले या कुछ और मिले, लेकिन पनिशमेंट उनको मिलेगी, ये बात तो तय है। लेकिन अगर वो बांग्लादेश चली जाती है और उनको पनिशमेंट मिल जाती है तो आवामी लीग दोबारा खड़ी हो जाएगी। आवामी लीग एक बार दोबारा खड़ी हो जाएगी आज की तारीख में। ये बगैरत शेख हसीना वाजिद को अवाम के हाथों जरूर मरवाएगा। और भाई इस वक्त अवामी लीग की वहां पर प्रेजेंस ही नहीं है, उनका कोई दफ्तर नहीं है। जो भी लोग निकलते हैं, पिछले साल वीडियोज आई थी, कुछ लोग निकले थे शेख हसीना के हक में, कूट कूट के लोगों ने उनका बुरा हाल कर दिया था, गोबर में नहलाया था उन लोगों को। तुम लोग तो गोबर खाते हो ना, उन लोगों को नहलाया था। इंडिया में रहते हुए आप बांग्लादेश की पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, ये बात तय है। पार्टी में जान आ गई, पार्टी चुनाव लड़ेगी, हो सकता है जब पार्टी चुनाव लड़े तो पार्टी चुनाव जीते, फिर जब चुनाव जीते तो फिर पार्टी फिर इनको जेल से निकाले और वापस प्रधानमंत्री बना दे, या फिर कम से कम ये तो हो कि पार्टी में दोबारा एक बार जान आ जाए।
लेकिन एक बात तो तय है कि अगर शेख हसीना वापस पहुंच जाती है बांग्लादेश तो छोड़ेंगे नहीं उनको। और शेख हसीना, मैं आपको फिर बताता हूं, शेख हसीना इनके फादर को भी मार दिया था, ठीक है, इनके फादर को भी मार दिया था और बांग्लादेश की फौज ने मारा था इनके फादर को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि बांग्लादेश की फौज में जमात इस्लामी के कैडर भरे पड़े हैं। यह भी सच है, यह भी सच है कि जमात इस्लामी जो इंडियन बॉर्डर है, जो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है, उसमें कई जगह जमात इस्लामी जो है वो जीत गई इलेक्शंस। और जमात इस्लामी यह चाहती है कि बांग्लादेशियों को भारत के अंदर पुश करा जाए, राइट? बिकॉज इन देयर ओन माइंड, इन द माइंड ऑफ जमात इस्लामी, बॉर्डर्स आर इरेलीवेंट। उनको बॉर्डर समझ में नहीं आते। मोहम्मद अमीनुल इस्लाम है चीफ प्रोसिक्यूटर ऑफ द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, एक उन्होंने बनाई है अपनी, तो उसके चीफ प्रोसिक्यूटर है और वो कह रहे हैं कि वी वांट यू टुमारो। ये चीफ प्रोसिक्यूटर है, यानी कि सरकार की तरफ से ये प्रोसिक्यूशन करेंगे। ये तो कह रहे हैं कल आ जाओ। तो इंटेंट बिल्कुल क्लियर है, शेख हसीना विल नॉट गेट जस्टिस इन बांग्लादेश। और ये जितने भी चार्जेस इन्होंने शेख हसीना के ऊपर लगाए हैं, ये सारे के सारे ट्रम्प्ड अप चार्जेस हैं। अब चार्जेस क्या है? इन्होंने मरवा दिया, इन्होंने लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। लोगों के ऊपर, भाई लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी तो लोगों के ऊपर गोलियां तो आज की तारीख में, छोड़ो इन गोलियां चलाने को, ये जो प्रोटेस्टर्स के साथ हुआ, इससे पहले शेख हसीना वाजिद ने क्या क्या कुछ किया। 90 साल के लिटरली व्हील चेयर से उठाकर फांसियों पे चढ़ा जमात इस्लामी के रहनुमा लीडरान, इसलिए कि उन्होंने जी 1971 में पाकिस्तान का साथ दिया था। और अब वो तुम्हें छोड़ेंगे जो कि इस वक्त पावर में है, या पावर में नहीं है तो अपोजिशन में बैठे हैं। पहले तो वो कहीं थे ही नहीं इस तरह से, अब तो वो फिर कुछ ना कुछ पावर रखते हैं। उनकी अच्छी भली सीटें हैं जमात इस्लामी की, ग्राउंड लेवल पर वो बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं। तो भेजो जरा एक दफ़ा शेख हसीना को बांग्लादेश। जब शेख हसीना पावर में नहीं थी और बेगम खालिदा जिया थी तो उन लोगों ने भी इनके ऊपर गोलियां चलाई थी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये बड़ा कॉमन है बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में सबसे कॉमन क्या है? पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, प्री इलेक्शन या ड्यूरिंग इलेक्शन वायलेंस। आपने हर जगह देखा होगा आपने। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस इज यूनिक टू बांग्लादेश। यूनिक ये है कि देखो, किसी को बू करना और किसी पे अंडे फेंकना वो अलग बात है, घर के घर फूंक देना और मर्डर कर देना और ये सब, ये बड़ा कॉमन है बांग्लादेश में। इलेक्शन आप जीत गए, आप सेलिब्रेट कैसे करते हैं कि जिन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया या जिन लोगों ने आपके खिलाफ कैनवैसिंग करी, आप उनके घर पे जाओ, औरतें उठा लो, घर फूंक दो। जब हिंदुओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही थी बांग्लादेश में और हिंदुओं के ऊपर जिसको कहते हैं जुल्म हो रहा था बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना के जाने के बाद, तो बोला कि नहीं नहीं, हम इनको इसलिए टारगेट नहीं कर रहे क्योंकि वो हिंदू हैं, हम इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो शेख हसीना को सपोर्ट करते थे। अब इस बात में आपको कोई सेंस लगा कि हम इसलिए टारगेट कर रहे थे क्योंकि अगर कुछ हिंदू शेख हसीना को सपोर्ट करेंगे तो आप उनको टारगेट करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फेयर प्ले है नहीं बांग्लादेश में। द मैच इज फिक्स्ड एंड द लोकल पीपल, द कॉमन पीपल ऑफ बांग्लादेश, दे आल्सो बिलीव दिस नॉनसेंस कि जो शेख हसीना है, शी इज टोटली सपोर्टेड बाय इंडिया। शी इज टोटली सपोर्टेड बाय इंडिया। भाई अगर शेख हसीना इज टोटली सपोर्टेड बाय इंडिया क्योंकि वो इंडिया आ गई रहने के लिए, तो आप ये बताइए जो आपका प्राइम मिनिस्टर है तारिक रहमान, जो तारिक रहमान है, इज ही सपोर्टेड बाय द यूके? वो तो 15 साल से ऊपर रह के आया यूके में। कैन वी देन अज्यूम, I'm just asking a rhetorical question, let this be hypothetical in the truest sense. Can we then assume that because he lived for over 15 years, close to 17 years if I'm not mistaken, Tariq Rahman lived in the UK, therefore Tariq Rahman coming back to Bangladesh and winning elections, is this a Western conspiracy? You can make that argument. Because then the rules have to be same for Tariq Rahman and for Sheikh Hasina. You can't have two different parameters. अगर शेख हसीना का भारत में रहना भारत की साजिश है, तो क्या तारिक रहमान का बांग्लादेश में जाके इलेक्शन जीतना यूके और अंदाजा लगाइए इसके नॉलेज का और इसके इंटेलेक्ट का। तारिक रहमान को शेख हसीना के साथ मिला रहा है, जो कि बाकायदा तौर पर मुजाहिरों के बाद इस्तीफ़ा देकर भागी है। तारिक रहमान तो इस तरह नहीं भागा था, वो तो शेख हसीना के मुजालिम से भागा था। शेख हसीना तो बाकायदा एक प्राइम मिनिस्टर थी, उससे प्रोटेस्ट पर हमलों करने के जवाब में मज़ीद प्रोटेस्ट हुए और उन प्रोटेस्ट में जब घिराव हुआ, उसे अपनी जान के लाले पड़े, फिर वो भागी और उस पर इल्ज़ामात है लोगों के कत्ल करने के। तारिक रहमान पर कौन से इल्ज़ामात हैं कि उसने आम लोगों को कत्ल किया है? ये कंपेयर कर रहे हैं इनको। वेस्टर्न पास की साजिश है। सोचिएगा इसके ऊपर। बाकी जो बात है, जो इंडिया कह रहा है कि ठीक है ये इंटरनल मामला, आई कैन टेल यू वन थिंग, कई बार बांग्लादेश की सरकार ने, और इन्हीं की सरकार थी शेख हसीना की सरकार, इन्होंने यूके को लिखा कि आप एक्स्ट्राडाइट करवाइए तारिक रहमान को। तारिक रहमान मुजरिम है, तारिक रहमान एक गलत आदमी है। द करंट एट दैट टाइम, नॉट टुडे बट एट दैट टाइम, द गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश हेडेड बाय शेख हसीना कंसिडर्ड तारिक रहमान टू बी अ क्रिमिनल हु हैज डन सम क्राइम। और तारिक रहमान चलाते भी थे अपना अड्डा बांग्लादेश में। when his mother was the prime minister, बेगम खालिदा जिया, the late बेगम खालिदा जिया, तो तारिक रहमान ये अपना एक अलग से अड्डा चलाते थे और वहां से ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सब होता था। एंड दिस आई रेड फ्रॉम बांग्लादेशी न्यूज़पेपर। सो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। इज टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। फिर जब तख्ता पलट हुआ, फिर ये विदेश चले गए। तो ये बांग्लादेश में, ये देखिए, सब आपको सिमिलैरिटी मिल जाएगी बोथ द पार्टीज में, ठीक है जी। लेकिन भारत के लिए मैं एक बात खास कहना चाहता हूं। अगर भारत ने बोल दिया शेख हसीना को कि ठीक है आप वापस चले जाइए, आपकी मर्जी है, ठीक है, भारत ने प्रेशर बनाया,
मैं दो बातें भारत को बता देता हूं कि इससे यह हो जाएगा कि भारत इट कैनॉट लुक आफ्टर जिनको भारत ने शरण दिया, भारत उनका ध्यान नहीं रखता। मैं आपको बता रहा हूं आज की तारीख में, आप भेज सकते हैं उनको, कोई बात नहीं। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि यही जो शेख हसीना है, इन्होंने चिट्ठी लिखी थी यूके की सरकार को कि तारिक रहमान को वापस भेजो, उन्होंने नहीं भेजा उन्होंने। यूके की हैसियत बहुत कम है आज की तारीख में, ठीक है। इट इज नो लॉन्गर दैट काइंड ऑफ सुपर पावर। नहीं भेजा यूके ने वापस यार, वो रह के आया, आराम से फिर आया, चुनाव जीता, कहानी खत्म। भारत अगर भेज देता है तो भारत के ऊपर वो चीज हर समय के लिए एक मार्क सा लग जाएगा कि यार मेहमान थी, इन्होंने शरण दिया और फिर इन्होंने प्रेशर डाला। भारत ने ना प्रेशर डाला, वो स्वेच्छा से जा रही हूं, वो स्वेच्छा से वापस जा रही हूं, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि अगर भारत को यह लगता है कि शेख हसीना को हैंडओवर करके, हैंडओवर नहीं, खुद मर्जी से जा रही हैं, लेकिन उनके वापस जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। लेट मी टेल यू वन थिंग, कोई रिश्ते ठीक नहीं होने, इसमें एक सिस्टमिक फेलियर है, और सिस्टमिक फेलियर है बांग्लादेश के अंदर। अभी अपनी पहली ट्रिप के लिए वो चाइना पहुंचे, क्यों? क्योंकि सबको एक बार जीवन में जो भी ऐसा बंदा आता है हमारे इर्द गिर्द, उसको एक बार चाइना की खुजली लगती है। चाइना की खुजली लगती है। वो श्रीलंका में लगे, वो मालदीव्स में लगे, वो नेपाल में लगे, जो भी इनके बड़े बड़े लोग हैं वहां पे, मैं देशों की बात नहीं कर रहा, मैं लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको एक बार चाइना की खुजली। ये सारे जिन देशों की इसने बात की है ना, वो अपना पहला विजिट हमेशा भारत किया करते थे, लेकिन इन सारे ममालिक में से किसी ने भी, जो भी नया इलेक्ट होकर आया, उसने भारत का विजिट नहीं किया अभी तक, वो सारे चाइना गए हैं। ये खुजली है, ऐसे ये तकलीफ है भारतीयों को, जरूर लगती है। फिर बाद में जब वो फंसते हैं और मदद करने के लिए चाइना मुंह मोड़ लेता है और भारत बीच में आता है, वो कहता है कि नहीं यार, चलो 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 बातचीत कर लेते हैं। मालदीव्स में यही काम हुआ था। तो आई एम नॉट टेलिंग यू एनीथिंग डिफरेंट, जो हो चुका है मैं वही बात आपके सामने रिपीट कर रहा हूं। तो अगर भारत में किसी को भी लगता है, किसी ब्यूरोक्रेट को या किसी डिप्लोमेट को ये लगता है कि साहब आप शेख हसीना को बोलें कि मैडम ठीक है आप जाना चाहती हैं, चले जाइए वहां पे, और शेख हसीना के जाने से शेख हसीना को फांसी की सजा दें, उम्र कैद दें, जो मर्जी सजा दें, राइट, बरी तो करेंगे नहीं उनको, तो जो मर्जी सजा दें, उसके बाद ये हो जाएगा कि भारत के साथ रिश्ते ऐसे ठीक नहीं होने वाले बांग्लादेश के। ये जो भारत के खिलाफ हेट्रेड है, इसमें जमात इस्लामी का हाथ है, और जो बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट रेडिकल्स हैं उनका हाथ है, एंड दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू पाकिस्तान। आप कुछ कर लीजिए, ये नहीं होने वाला। अगर आप ये चाहते हैं कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते ठीक हों, देन यू मस्ट टेक स्टर्नर एक्शन। अच्छा बनके कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बताता हूं। जब तक आपको लगेगा कि सब पुलाव पक गया है और हमने पुलाव खाया है, तब तक आप देखेंगे कि लालमोनिरहाट में एयरबेस बन चुका होगा पीएलए का, और दूसरा मोंगला पोर्ट चाइना निकल चुका होगा, बिकॉज चाइना मूव्स वेरी फास्ट। इन स्पाइट ऑफ देयर साइज, चाइना मूव्स एट लाइटनिंग स्पीड व्हेन दे वांट टू। बस यही मैंने आपको बात सुनानी थी कि इस सब के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और जमात इस्लामी पाकिस्तान की पेरोल पे काम करती है। तो सुन लिया इस बेशर्म को आपने। एक तरफ शेख हसीना की तारीफ़ें भी कर रहा है, दूसरा ये भी कह रहा है कि हो सकता है कि उसके मामला तय हो चुके हों तारिक रहमान की सरकार के साथ, फिर साथ ये कहता है कि नहीं, जो उसे अरेस्ट कर दिया जाएगा और बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। पता नहीं, इसे खुद समझ नहीं आता कि एक ही वीडियो में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स कितनी ये ज़्यादा देता है। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।